मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा है एडवोकेट अहमद उवैस साहब। थैंक यू सो वेरी मच अहमद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अहमद साहब, जो सदर मुमलिकत का किरदार है इस वक्त मुल्क की बड़ी तादाद में सियासी जमातें ये कह रही हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी इज़ नॉट एक्टिंग एज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि वो पीटीआई के एक रुकन की हैसियत से काम कर रहे हैं। आप सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरे ख्याल में जिन्होंने ये ओपिनियन फॉर्म की है वो इससे ज्यादा जो है वो उन लोगों की बदनीयती भी इसमें समाशुमार कर ली थी और उनका लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रेसिडेंट इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितना सेटअप है उस सारे केयर टेकर सेटअप में एक अकेला इलेक्टेड आदमी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। उसने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से हट के उसमें कोई काम नहीं करना। अब यहाँ पे आप देखिए कि वो असेंबली कैसे कॉल हो जाएगी कि जब जो इलेक्शन लॉ 2017 है उसकी सेक्शन 92 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, 95 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, 98 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो ऐसी सूरत में आप असेंबली को कैसे कॉल कर सकते हैं? वहां आप उसको उसमें देखें तो वो जिस वक्त 92 की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिस वक्त वो ये रिजल्ट जो है उसके पास आएगा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास आएगा, तो वो हर वो कैंडिडेट को जिसका वो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो या उसके एजेंट को वहां मौजूद होंगे। उनकी मौजूदगी में फॉर्म 47, फॉर्म 45 जो है ये आएंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, और फॉर्म 47 जो है वो इन सब की मौजूदगी में बाकायदा स्क्रूटनी करके देख के उसमें इनवैलिड वोट्स जो हैं वो भी काउंट किए जाएंगे, उनको अलग किया जाएगा, दूसरे होंगे। ठीक सर। ये सारा ट्रांसपेरेंट तरीका होगा कि कैंडिडेट्स मौजूद होंगे या उनके एजेंट मौजूद होंगे। सर 8 तारीख को सर अगले महीने मार्च में सर सदारती इलेक्शन भी कॉल कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। फिर डॉक्टर आरिफ अलवी सदर नहीं रहेंगे, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस उनके आखिरी दिन है। कोई ऐसी चीज जो पीटीआई की नजर में उनको करनी चाहिए जाने से पहले? देखिए, सवाल यह है कि वो आखिरी दिन हो या आखिरी लम्हा हो। अगर वो कानून से हट के कोई बात करेगा तो वो गलत है। क्वेश्चन तो ये है देखने वाली कि क्या सर, वो तो कानून में लिखा है ना सर, हर शहरी की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, लेकिन किसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है? किसी को भी नहीं सर। तो कानून में बहुत कुछ लिखा है जो नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता है, कानून की क्या बात करें सर? तो फिर नहीं होता तो फिर ठीक है, फिर इसका ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक नाम इस्तेमाल कर लेना, ये रूल ऑफ लॉ की बात करना या डेमोक्रेसी के मुतालिक भाषण दे देना, इज इट नॉट एनफ? अग्रीड। अगर हम उसके ऊपर अमल करने को तैयार नहीं है, अगर वो आइन जो एक कॉमा और फुल स्टॉप जो बदलने के लिए वो दो हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी चाहिए जिसको, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक आप ढाल लें, जब चाहें आप उसको कहें कि इस्तेमाल कर लें। अब आईनी एतबार से, कानून के एतबार से, तो अब उसके बाद फॉर्म 98 क्या कहता है? वो ये सेक्शन 98 कहता है ऑफ इलेक्शन एक्ट का, लॉज का। वो ये कहता है कि आपने फॉर्म 47, 48 और 47 और 48 और 49 ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करके 15 डेज, विदिन 15 डेज, शल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन जो है विदिन 15